दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है तो आपके लिए सबसे बड़ी वैकेंसी ये है कि एसबीआई के अंदर 1500 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट होने वाली है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं, लेकिन मैं इससे पहले आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कई सारी बेसिक डिटेल्स आपको दी गई है। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको सबसे अच्छा ये रहेगा कि इसकी वेबसाइट तो सबसे अच्छा ये है कि मैं आपको एक वेबसाइट के थ्रू कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें आपको फॉर्म फिलअप करने से आपको ये सभी जानकारी पहले आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर प्रोबेबनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के पोस्ट पे टोटल 1500 वैकेंसीज है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू। इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात की जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 18 जून को रिलीज हो गया था और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इस वैकेंसी के जो एग्ज़ाम है लगभग आपके अगस्त से सितंबर के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और जो जो आगे डिटेल्स आगे मिलती है वो हम आपको बताने वाले हैं। और इसके एप्लीकेशन और जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आवेदन कर पाएंगे। अब इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले वैकेंसीज दे सकते हैं कैटेगरी वाइज, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पर SC के लिए 234, ST के लिए 144, OBC के लिए 390, EWS के लिए 144 और UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 588। इस तरीके से इसमें टोटल 1500 वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप भी ग्रेजुएट पास है किसी भी स्ट्रीम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए। और एक कंडीशन और है, और जो भी कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन रखी गई है कि जो उनका मार्कशीट है यानी कि जो पासिंग ग्रेजुएशन ऑन बिफोर 30 सितंबर से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उनके पास मार्कशीट भी अवेलेबल होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो जो आपकी एज है 21 से लेकर 30 के बीच में एज होनी चाहिए और आपकी एज 1 अप्रैल 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। और इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल और इसके बाद जो PWD कैंडिडेट है 10 साल का। और इसके अलावा और अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की तो सब इसमें 2 आपके एग्ज़ाम होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2, जैसे कि प्राइमरी और एग्ज़ाम, फिर मेन एग्ज़ाम, इसके बाद आपका साइकोमेट्री एग्ज़ाम, फिर ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात की तो इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 30 और रीजनिंग एबिलिटी से 30। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे सेकंड फेज़ का एक जो मेन एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपकी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होने वाला है। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ये 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक और बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के और आपको इसमें 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और अब इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपका ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग और प्रीसेस रिटर्न, ये आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसके अंदर सैलरी की बात करें तो इसके अंदर जो आपकी सैलरी है 48,480 रुपये तक आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो इसका आवेदन करने का लिंक आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर सेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन करना है और वहीं से आपको हर वैकेंसी का अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक हमारे व्हाट्सअप चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे यहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और फर्स्ट नेम जब आप डाल देंगे तो आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा से अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद मिडल नेम, दोबारा से मिडल नेम, अगर आपको कोई मिडल नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट नाम यहाँ पे फिल कर देना है।
और यहाँ पे भी कंफर्मेशन कर देना लास्ट नेम। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और दोबारा से नंबर को कंफर्मेशन के लिए दोबारा से नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी का जो @ से पहले का होता है वो आपको यूज़र नेम अपना ऐड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपने डोमेन को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपकी जीमेल आईडी है तो यहाँ पे फुल जीमेल आईडी आपको लिखनी है। इसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, आपको इस कैप्चा कोड को फिल कर देना है और इसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने OTP वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों पर OTP भेज के वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको कैप्चा फिल करना है यहाँ पर और इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दोबारा से कैप्चा फिल कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल आईडी पे भी OTP चल जाएगा। अपने जीमेल को ओपन करके ईमेल अपनी OTP को चेक करना है। हमें यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुका है। और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पे स्कैन फ़ोटो कैंडिडेट की फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना है और लाइव फ़ोटो कैप्चा भी यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि अब वो फ़ोटो किस तरीके से अपलोड करना है। तो यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफी पे क्लिक, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और आपके डिवाइस में जिस जगह भी आपकी फ़ोटो से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो इस तरीके से अपलोड हो जाएगी और इसके बाद कैप्चा फ़ोटो आपको लाइव फ़ोटो भी कैप्चा करना होगा। तो लाइव कैप्चा करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे लाइव फ़ोटो भी कैप्चा कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वेब कैम नहीं है तो आप अपने मोबाइल का यूज़ करके भी यहाँ पे क्लिक है टू स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और इसी तरीके से अपने सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो यहाँ ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। आप जैसे सिग्नेचर अपलोड करेंगे आपको नीचे की साइड आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चेक बॉक्स पे आपको दोबारा से क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर डिटेल्स, आपकी बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी आपकी हाइड हो जाएगी। अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपको, फिर यहाँ पे लिखा हुआ यू आर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या कि अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आर यू श्योर सफरिंग फॉर द सेरेब्रल फॉल्स बाय द रिटर्न स्पीड इन अफेक्टेड, इसके अंदर आपको नो पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है वो अनहाइड मतलब नॉन क्लिकेबल हो जाएंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कितने % डिसेबिलिटी है, तो सब पे आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। अब नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रीजन टू बिलोंग, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं अपने रीजन को सेलेक्ट करना है। अगर आप माइनर कम्युनिटी से आते हैं तो यस पे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। और इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस पे, अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डू यू हैव एडवाइजर रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर या फिर मोर एप्टीट्यूड, तो इस पर नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ऑफिसर कार्ड, तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसमें भी अगर आप हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको अगर आपने कहीं पे कभी जॉब भी नहीं किया है तो आपको नो पर क्लिक करना है। और एक्स सर्विसमैन है तो यस पे, नहीं तो अदरवाइज़ नो पर क्लिक करना है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज कर देना है और आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर अब आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना है, जो आपका प्राइमरी एग्ज़ाम होगा। तो आप यहाँ पर आप सबसे पहले अपने स्टेट को या फिर जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। और इस स्टेट के अंदर जो जितने भी एग्ज़ाम सेंटर, जितनी भी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द मेन एग्ज़ाम, और इसके बाद दोबारा से आप जो सेकेंडरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक ही सेंटर है उदयपुर, तो वो आपको शो हो रहा है। अब इसके बाद आपको एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आईडी प्रूफ के अंदर जो भी आप आईडी प्रूफ एग्ज़ाम के टाइम ले जाएंगे उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और आधार का जो आपका 12 डिजिट का नंबर है उसे यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद फ्रॉम वेयर यू कम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग,
यानी कि आपको इस वैकेंसी के बारे में किस जगह से आपको पता चला, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, आप जैसे भी आपको पता चला उसे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सोशल मीडिया भी कई सारे होते हैं, तो आप किसके थ्रू आपको पता चला है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ फिल करनी है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको डे, और इसके बाद मंथ को सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने जेंडर को सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल जो भी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। और फिर डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स, या क्या आपको जुड़ा भाई बहन है, तो नो पर क्लिक करेंगे। और जेंडर ऑफ द ट्विन, इसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। अगर आपकी शादी हो गई तो मैरिड, अगर शादी नहीं हुई तो अनमेरिड पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है। अब इसमें आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम लिखना होगा, और मिडल नेम है तो मिडल नेम लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। और इसके बाद अपने यहाँ पे मदर का नाम, और मिडल नेम नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर मदर नेम का जो लास्ट नेम यानी कि सर नेम, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद अपने एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस में आपको कंप्लीट डिटेल्स जो 3 बॉक्स है, अपने स्टेट को यहाँ पे फिल करना है। और इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, और यहाँ से अपने स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड भी आपको लिख देना है। और जो आपका ऊपर वाला एड्रेस है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो ये चेक बॉक्स मिलेगा, इसे फिल कर देना है। जो भी आपने ऊपर डिटेल्स एड्रेस फिल करी होगी वो ऑटोमेटिक नीचे भी फिल हो जाएगी। और इसके बाद चूज़ द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस, तो आप इसमें कोई भी आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, जो आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी शो हो रही है। इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स, आपकी डिटेल्स चेक की जाएगी। अगर सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स, अगर आप सारी डिटेल्स फिल कर दिए तो इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद अब यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को ऐड करना है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ओनली ग्रेजुएशन पास मांगी गई है, या फिर इक्विवेलेंट कोई इसके पास आपके पास डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पेयरिंग में यहाँ पे बताना है कि आप पास हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं। अगर पास्ड हैं तो इस पर क्लिक करना है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पास्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद डिग्री और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन है किस स्ट्रीम से किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, या फिर यहाँ पे जो भी आपने डिग्री कर रखी है उसे सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, आप जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उसका नाम लिख देंगे। फिर पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज, वहाँ पे अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ से डेट, अपने पासिंग डेट को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अपने ईयर को सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे मंथ, और फिर डेट को। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको बता देनी है कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी। आप तीनों ईयर का कैलकुलेट करके जो आपका फाइनल ईयर में मार्क्स बनी है उसे यहाँ पे फिल कर देना परसेंटेज के अंदर। और क्या ग्रेड थी, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, वो भी आपको सेलेक्ट करके बताना है। और इसके बाद अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज नो कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। सबसे पहले हम अपनी लोकल लैंग्वेज को लिख देनी है कि आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना भी आता है। इन चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको इंग्लिश भी आपको रीड करना और बोलना, लिखना तीनों आता है, तो इस पर आप ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अपनी डिटेल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ डिटेल्स में कुछ गलती हो गई है तो आपको बैक करके उसे मॉडिफाई यानी अपडेट कर देना है। और दोबारा से अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सबसे पहले आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसके बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पे अपलोड करना है। अब आपके सामने पेमेंट है नहीं गेटवे ऑप्शन। अब इसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो पेमेंट करना है वो शो हो रहा होगा आपको। और यहाँ पे दोबारा से आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो आर यू श्योर, सबमिट, ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई को सिलेक्ट करने का। और शो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा।
अपने मोबाइल में किसी भी यूपीआई ऐप्स को ओपन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूपीआई का यूज़ करके पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इसका अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इसमें आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा।